अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अब्दुर्रहमान। मैं रिसेंट यूटी का ग्रेजुएट हूँ 2025 सेशन का। और मैंने पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी की थी, एंट्री टेस्ट वगैरह की और सर बिलाल की मदद से। तो मैंने जो है अप्लाई किया था यूटी के अंदर, फास्ट के अंदर, पीयूसीआईटी के अंदर, और इन सभी में मेरा एडमिशन हो गया था। तो उसमें फिर उसके बाद मेरे ऊपर चॉइस थी बेसिकली। तो मेरा सीन इस तरह था कि मेरे पास डिग्री से पहले ही जॉब थी, स्टार्ट करने से पहले। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि डिग्री कहाँ से की जाती है, फ़र्क ये पड़ता था कि मुझे बेसिकली डिग्री करनी थी। तो मेरी मेरी चॉइस के अंदर, क्योंकि सारा अपना फाइनेंस मैंने खुद ही देखना था, तो मैंने यूटी को चूज़ किया, क्योंकि इनके फ़ीस स्ट्रक्चर बेहतर था बाकियों से। पीसीआईटी का इनके कम ही था इससे, लेकिन उसमें कुछ मसाइल की वजह से मैं जा नहीं सका। तो उसके बाद जो है यूटी में एकेडमिक्स जो हैं वो बेसिकली फर्स्ट ईयर जो था उसमें प्रोग्रामिंग के अंदर ख़ास तौर पर सर अवैस ने बहुत जो है मेहनत की हम पे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरह पढ़ाया उन्होंने। फिर सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत जो है मेहनत की। तो उससे जो है हमारी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और बेसिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो उसके बाद जो है कुछ यानी कि फर्स्ट ईयर में ही कुछ चीज़ें जो थी वो अननेसेसरी मुझे लगी। जैसे साइकोलॉजी हमने पढ़ी सेकंड सेमेस्टर में, जो कि जनरली लास्ट पर होती है दूसरी डिग्रीज़ में। इसी तरह एक वर्कशॉप प्रैक्टिस हुआ करती थी, अब खैर उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी उसके दौरान। फिर सेकेंड ईयर के अंदर जो है सर अवैस जैसे टीचर्स नहीं थे, उतनी मेहनत नहीं करते थे, उनकी नेचर डिफरेंट थी। तो वो एक जो है ना डिफरेंस आया वहाँ पर। उसके बाद जो है सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर उसमें जो है वो जनरली सेल्फ स्टडी ही होती है ज़्यादा। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यूटी की एकेडमिक्स आर नॉट दैट गुड। अगर मैं कंपेयर करूँ से फास्ट से, नस से, पीयूसीआईटी से, तो उस लेवल के नहीं है। अगर आपके पास, मैं अगर आपको रिकमेंडेशन दूँ या अगर मेरे पास दोबारा से अगर मैंने करना हो, तो आई वुड चूज़ एयर, नस्ट, पीयूसीआईटी और फास्ट, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर हैं एकेडमिक्स में। यूटी से यूटी बेहतर हो रही है, बट इट्स अ स्लो प्रोग्रेशन। सारी बात है, देयर आर नो जंप्स और शॉर्टकट्स इन लाइफ। तो उसके बाद जो है यूटी में अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो आपको टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर हर किसी की अपनी अपनी ग्रिप है। ज़ाहिर बात है, हर किसी की नेचर अलग होती है, हर किसी का समझने का तरीका अलग होता है, किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती। तो लेकिन आपको अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं जिनसे आप जो है ना बात कर सकते हैं अपने किसी मसले के बारे में, या कोई आइडिया है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, यानी कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ करवाया जा रहा होता है। ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ही है। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं उन वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, और आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्टूडेंट स्टडी सोसाइटी भी है, वहाँ पे भी इन्वॉल्व किया जाता है बच्चों को, डिफरेंट डिसीजंस में भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी आपकी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा ये कॉम्पिटिशन्स में, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी का कॉम्पिटिशन खेला करता था, तो उसमें भी टीचर्स ने मेरी हेल्प की। जैसे मैम आयशा ने, मैम फ़ायज़ा ने मेरी हेल्प की उसके अंदर, हमारे चेयरमैन ने हेल्प की। तो हर किसी आपको टीचर ढूँढना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन आपको मिल जाएगा वहाँ पे कोई ना कोई अच्छा जो आपको गाइड करेगा आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट के बारे में। तो उसके अलावा कैंपस लाइफ जो है वो इस तरह है कि यूटी में ना, यूटी मशहूर है या नोटोरियस कह लें कि वो वहाँ पर ना इवेंट्स कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो बच्चे होते हैं थोड़े से मिडिल क्लास बैकग्राउंड के होते हैं, तो वो पढ़ाई ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं बजाय इसके कि वो ना पार्टी ओरिएंटेड हों। तो वो इवेंट्स जो है वो थोड़े कम। बाकी सोसाइटीज़ हैं, म्यूज़िक सोसाइटी भी है, इवेंट सोसाइटी भी है, जो है लिटरेचर सोसाइटी भी है। वो इवेंट्स करवाते हैं ज़रूर हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन इन जनरल आपको कम नज़र आएगी। और इन जनरल टीचर्स भी आपको ये रिकमेंड करते नज़र आएंगे कि आप जो है सोसाइटीज़ में थोड़ा कम जाएँ, पढ़ाई पे फोकस करें, ये वो। क्योंकि शुरू में जो बच्चे होते हैं वो अक्सर ओवरडू कर देते हैं चीज़ों को, तो पढ़ाई पीछे कर देते हैं और बस यही इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो इस वजह से वो ऐसे कहते हैं। तो खैर आपको इवेंट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर अगेन कंपेयर किया जाए अगर फास्ट से, जहाँ पे जो कि मशहूर है अपने पार्टी जो है चीज़ों की वजह से, तो वहाँ पर कम हो, उससे कम होंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे। बाकी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे मेरे लिए साइबर सिक्योरिटी सोसाइटी थी, खैर उस वक्त इतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि इट्स मोर ऑफ स्केलेटन, बट लेकिन आपको मिल जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई लोग। जैसे मेरी वहाँ पे सीई के चेयरमैन से बात हुई, तो ही वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी, और वही चेयर भी कर रहे थे सोसाइटी को समवट। तो आपको हर जगह लोग मिल जाते हैं आपके इंटरेस्ट के, तो आप वहाँ पे ज़रूर करें। तो अगेन अगर आपके पास
यूईटी अगर लाहौर में है और आपके पास पीयूसीआईटी फास्ट की ऑप्शन है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, पीयूसीआईटी की भी अब फीस बढ़ गई है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर उन में जाएँ, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं अपने कंप्यूटर साइंस डिग्री के हवाले से। वरना यूईटी इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। आपको ये है कि फंडामेंटल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बाकी थोड़ी बहुत सेल्फ लर्निंग तो हर जगह होती है। सेकंड थर्ड ईयर में जाके आपको वही उंगली पकड़ के तो सिखा नहीं सकता, और इट्स नॉट नर्सरी, तो आपको खुद खुद भी कुछ लर्न करना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट जो है एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो या दैट्स इट।